साल 2024 पितृदोष निवारण सबसे अचूक उपाय 2 लौंग डालकर दीपक जला देना। कितना भी बड़ा पितृदोष हो तुरंत दूर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए लेके आए हैं। पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा हो, पितृ आपके चाहे कितने भी आपसे नाराज हैं, और अगर पितृ नाराज नहीं भी है ना, तो ये उपाय अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं रहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी कलेश नहीं होता है, उस घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में आपको उपाय तो करना ही चाहिए। अब जिनके पितृ नाराज हैं वो तो करेंगे ही ये उपाय, जिनके पितृ नाराज नहीं भी हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपसे पितृ नाराज ही ना रहें और हमेशा आपके पितृ जो हैं ये आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। देखिए, पितृपक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं, पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों से उनके पितृ नाराज हो जाएं उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, उस घर में हमेशा कलेश रहता है, उस घर में संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, उस घर में पैसा आसानी से नहीं आता। जहाँ पितृदोष हो, पितृ नाराज हो, ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अधिकतर उस घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की दवाई चल रही होती है। अब ये लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितृदोष हो सकता है। तो आपके घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज़्यादा है या कोई ना कोई बीमार रहता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में हो सकता है और आपके पितृ आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में उपाय करें और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें, जिससे कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ रहें ही ना। अच्छा, बात कर लेते हैं जो उपाय है ये आपको किस दिन करना है। तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। 2 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 2 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कभी भी आप इस उपाय को करें। तो 18 सितंबर से पितृपक्ष चालू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। एक लेना है मिट्टी का दीपक और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, साबुत लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तिल लेंगे। दीपक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक आपको तैयार कर लेना है। गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेंगे। चाहे तो तिल का तेल इसके अंदर डाल लें या फिर आप घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 2 चुटकी तिल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब ये दीपक आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाकर जलाना है, महादेव के मंदिर में जाकर जलाना है। और अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही महादेव का ध्यान कर लें, महादेव से प्रार्थना कर लें और उनसे कहें कि जो भी हमारे पितृ नाराज़ हैं, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, घर में जो कलेश है, इस तरह के सारे दुखों को हमारे जीवन से आप दूर करना। और कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृ दोष ना आए, पितृ हमेशा प्रसन्न रहें। तो ऐसी प्रार्थना कर लेना अपने हिसाब से। आपको जो भी महादेव से कहना है आप कह देना और ये दीपक शाम के समय में पितृपक्ष में लगा देना। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे दुखों का अंत होता है। आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा, पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चाहे तो पितृ नाराज हैं या पितृ नाराज नहीं भी है ना, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ नाराज नहीं भी हैं तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे। लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है, काला तिल शनिदेव से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का जब भी आप कोई उपाय करेंगे और उसमें भी अगर आपने लौंग ले ली तो ये उपाय और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं उतने
पूरे दिन ये एक उपाय आप ज़रूर करें। आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर हो वहाँ जाएं और इस उपाय को करें। महादेव जो हैं ये देवों के भी देव हैं और इनकी कृपा जिसे मिलती है ना, उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और आप सभी जानते हैं महादेव के बारे में कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जिसे पितृपक्ष में यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके कभी आपसे नाराज़ होते ही नहीं हैं और हमेशा आपका जो भाग्य है ना, ये सूर्य की तरह चमकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जीवन में आगे जाए, उसे कभी जीवन में पैसों की कमी ना आए। अगर आपको चाहिए ना कि आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमके, आपका भाग्य जो है इतना प्रबल हो जाए, इतनी उसमें वृद्धि हो जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है और काले तिल का अब जो उपाय बताने जा रहे हैं ना, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। 2 चुटकी काला तिल, 1 लोटा जल आपको लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप तांबे का लोटा ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तांबे का ना हो तब आप कोई भी लोटा ले लें। उसके अंदर जल डालेंगे, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे। अब ये जल आपको अपने घर में ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है। चाहे तो घर के आसपास मंदिर हो वहाँ जाकर दे सकते हैं, वरना अपने घर में ही आप अपने घर से कहीं से भी सूर्य भगवान को अर्घ दें। तो जब भी आप पितृपक्ष के दौरान यानी पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में आप यदि थोड़ा सा तिल डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आपका जो भाग्य है ये सूर्य की तरह ही चमकता है। आपका पूरे जग में नाम होता है, हर कोई इंसान आपको जानता है, आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और कभी भी धन की कमी तो आपके जीवन में आती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में ये उपाय आप ज़रूर करें। सूर्य भगवान को तिल डालकर आप अर्घ ज़रूर दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, आप अपने घर में जिस तरह से भी श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में उपाय करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है। आपको गौ माता को पितृपक्ष में ज़रूर से कुछ ना कुछ खिलाना है। आप उन्हें हरी घास खिला सकते हैं, पूड़ी और आप गुड़ खिला सकते हैं, या जो भी आपके घर पे बनता है उसमें से आप एक हिस्सा गौ माता के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि गौ माता ही हैं जो बैतरणी नदी से पार करती हैं। और आपको बता दें कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। इसीलिए अगर पितृपक्ष के दौरान आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के आधे से ज़्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करते हैं, धन को प्राप्त करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और कभी भी आपको पितृदोष की वजह से जीवन में समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में आप जितना ज़्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरी घास या फिर अपने घर से रोटी पूड़ी जो भी आप बनाते हैं ज़रूर से पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालें। वैसे तो हमेशा ही आपको गौ माता को एक रोटी अपने घर से खिलानी चाहिए, गुड़ रखकर, मीठा रखकर। आपके घर अगर खीर बनती है पितृपक्ष में तो खीर रखकर भी आप उन्हें पूड़ी खिला सकते हैं। कभी पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।